हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम जो है सीटेट एंड यूपी टेट की परीक्षाओं में जो हिंदी पेडागाजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें यहाँ पे देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है हिंदी में मूल्यांकन प्रणाली से लिए गए हैं। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा बी, कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि। ऑप्शन है, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। बी ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। अगला ऑप्शन है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। ऑप्शन डी है, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश के लिए मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ऑप्शन है, सीखने की क्षमता का आकलन। बी ऑप्शन है, काव्य सौंदर्य। सी ऑप्शन है, निबंध लिखने की योग्यता। एंड डी ऑप्शन है, व्याकरण नियम। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ये, सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को महत्व देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किसी के लिए हो। ऑप्शन है, अर्थ उद्देश्य। बी ऑप्शन है, अक्षर गान मनोरंजन। सी ऑप्शन है, शब्द पहचान मूल्यांकन। और डी ऑप्शन है, अक्षर गान उद्देश्य। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जाएगा, अर्थ और उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन है, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एंड डी ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ये, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये भाषाएं, 4 भाषाई कौशल हैं जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाइगॉस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में ... पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर, परस्पर अंतर सक्रिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाइगॉस्की इनका पासवर्ड ही है परस्पर अंतर क्रिया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा डी, कि वाइगॉस्की के विचार पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतर क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा, क्योंकि सामाजिक सहयोगात्मक जो अधिगम है इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया कि जो है बच्चे जो है एक दूसरे, जो एक 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो उससे अधिक ज्ञानी है उससे ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सही हो गया डी, अंतर परस्पर क्रिया। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे ऑप्शन सही है ये, कि देखिए हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भूमि पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः हमारे लिए आवश्यक है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, क्योंकि हर बच्चे की मातृभाषा, उनकी क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होगी, अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि होगी। तो इसलिए जो है सभी बच्चों के जो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसको सम्मान देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों।
आजकल आम का दाम कितना है? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता का सही आकलन करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? यहाँ पे बच्चा जो है सोचेगा, सोचने के बाद उत्तर देगा, अनुभव करेगा कि किस प्रकार से जो है यदि मैं आम बेचूंगा तो कितना दाम लूँगा और इतना अगर दाम मैं ले रहा हूँ तो किस लिए लेंगे हम। ये चीज़ें यहाँ पे बच्चा जो है चिंतन करेगा, सृजनात्मकता जिसे कहते हैं। तो इसलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की। यहाँ पे ऑप्शन से गए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में से सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। यहाँ पे ऑप्शन से जगह बी कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे अधिक उपेक्षित है कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।